नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद उमाकांत पर। आज हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो आने वाले यूपी पेट के एग्ज़ाम में हूबहू पूछे जा सकते हैं। तो अभी 6-7 सितंबर को यूपी SSSC के द्वारा यूपी पेट का एग्ज़ाम है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हूबहू पूछे जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो क्या बताएंगे? 1885 में। ठीक है, A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? जहाँ गरम दल और नरम दल के विभाजन हुआ, तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। ठीक है, गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। उस समय कर्जन जो है वो वायसराय था, याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन वायसराय था। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने चालू किया था। स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसीलिए जो है 26 जनवरी हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। और 26 जनवरी को मनाने का यही कारण है क्योंकि सन 1930 से हम लोग जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे थे। ठीक है, इसीलिए जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाना शुरू हुआ। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 जो है कांग्रेस के 2 अधिवेशनों में सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है भाग लिया। 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। ठीक है, जो गांधी जी के समर्थक थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इस्तीफा दे दिया था, ये भी याद रखेंगे। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ, जो कि मार्च में ये रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में ही आया था। ये अप्रैल में जलियांवाला बाग हुआ, मार्च में आया था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये गांधी जी ने शुरू किया 1930 में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर दांडी मार्च किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो है ये 1928 में आया था। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी जो है शहीद हो गए थे। ठीक है, 17 नवंबर को शहीद हुए थे। 17 नवंबर 1928 को शहीद हो गए थे। और उसका बदला भगत सिंह, ठीक है, ने जो है 17 दिसंबर, एक महीने बाद 17 दिसंबर को जो है सैंडर्स की हत्या कर दी थी। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो इसमें जो है कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, सब अंग्रेज़ थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधु ने किया था खिलाफत आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। 1885 में बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885, हाँ याद रखेंगे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है 1946, फिर 11 दिसंबर को होती है, फिर एक बैठक 13 दिसंबर को होती है। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। ठीक है, महात्मा गांधी वाज बॉर्न, ठीक है, याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को तीनों लोगों को जो है फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को 23 मार्च 1931 को, याद रखेंगे। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी ने जो है इसमें भाग लिया था। फिर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने शुरू किया था। 1922 में चोरी चोरा कांड होने के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था।
ठीक है। फिर भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है? तो साइमन कमीशन के कारण, अभी बताया 17 नवंबर 1928 को इनका जो है लाला लाजपत राय जी का जो है लाठीचार्ज से निधन हो गया था। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया? तो जर्मनी से शुरू किया था। और सुभाष चंद्र बोस जी जो है जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से बहुत प्रेरित थे, ठीक है। और सैन्य सुरक्षा जो है जर्मनी से सीखा था इन्होंने। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है, लाला हरदयाल जी ने किया था। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चोरी चौरा कांड, अभी बताया 1922 में चोरी चौरा कांड हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। करो या मरो का नारा कब दिया गया? तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, याद रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। भगत सिंह ने जब असेंबली पे बम डाला था तो दो जो है नारे दिए थे, एक इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, ठीक है, याद रखेंगे। और बम क्यों डाला था? तो ये जो है जो बहरे व्यक्ति होते हैं इनका मानना था कि जो बहरे लोग हैं तो उनका जब तक कोई बड़ा विस्फोट नहीं करेंगे तब तक उनको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये अपनी बात को जो है अपने बात को मनवाने के लिए इन्होंने जो है असेंबली में बम डाला था, जिसका उद्देश्य था अपनी बात को मानना, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में, याद रखेंगे, 1885 में जो है मुंबई में हुआ था। ये अभी आरओ के पेपर में पूछा गया था। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो स्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष थे। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया? तो चंपारण में 1917 में चंपारण में जो है सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, याद रखेंगे, नील की खेती के लिए, ठीक। फिर किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल जी थे, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है बहुत सी रियासतों को विलय किया भारत में, ठीक है। लगभग 493 के आसपास जो है रियासतों का विलय किया था। इसलिए 31 जो है अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। फिर जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था जय हिंद का नारा। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो ये 1942 में आता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है वंदे मातरम, ठीक है, याद रखेंगे। फिर 1946 में नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू हुआ था, उस समय लॉर्ड लिनलिथगो जो है वायसराय था। और ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जो है 1885 के समय जो है कौन था वायसराय? जब कांग्रेस का गठन हुआ तो उस समय लॉर्ड डफरिन था, याद रखेंगे, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है, घोषित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन का जो है अध्यक्षता किया था सरोजिनी नायडू जी ने। फिर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने किस योजना की घोषणा की थी? तो भारत विभाजन योजना 3 जून 1947। और ये जो है सबसे लास्ट के जो है वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखेंगे। उसके बाद में भारत आज़ाद हो गया था।
लाल बाल पाल किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो स्वदेशी आंदोलन। लाल बाल पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, याद रखेंगे, लाला लाजपत राय जी, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। फिर कम्युनल अवार्ड कब घोषित किया गया? तो 1932 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो है चालू हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। और इनकी एक बुक बहुत पूछी जाती है, इंडिया विंस फ्रीडम, किसकी रचना है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है, इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? तो 1939 में, अभी बताया कि 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जी पट्टाभी सीतारामैया जो गांधी जी के समर्थक थे उनको हरा दिया था, और सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है अध्यक्षता ग्रहण की और कुछ समय बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो CR दास यानी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना, याद रखेंगे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन, ठीक, और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग अपने जो है साथियों के पास शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद, थैंक यू।